हेलो दोस्तों, सुनीता विलियम एंड बुच एल्मोर ट्रू एस्ट्रोनॉट रिटर्न किए 9 मंथ के बाद अर्थ पर। 5 जून 2026 को एस्ट्रोनॉट बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में बैठकर उड़ाई भरते हैं। उनके हिसाब से एक वीक के बाद फिर से उन्हें धरती पे आना था, लेकिन कुछ ऐसा होती है जिससे वो 9 मंथ वहीं स्पेस में ही फंस जाते हैं। 5 जून 2026 की तारीख है। अमेरिका में बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होती है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए। इसमें 2 एस्ट्रोनॉट इसके अंदर थे। एक तो सुनीता विलियम जो एक एक्सपीरियंस पायलट है। इन्होंने बहुत सारे स्पेस मिशन किए हैं। स्पेसएक्स क्रू 9, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, एक्सपीडिशन 14। सेकंड में कमांडर बुच एल्मोर 10:52 AM पे ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होती है। इस बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जो नाम में ही बोइंग है, इसे बोइंग कंपनी ने ही बनाया है। वही कंपनी जो प्लेन भी बनाती है। ऐसा नहीं कि नासा डायरेक्ट जाके बोइंग कंपनी से बात किया और बोइंग कंपनी फटाक से स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को बना दिया। 2021 से लेकर 2025 तक नासा ने बोइंग कंपनी को $6.4 बिलियन का पे किया है, तभी जाके ये बन पाया। ओपन द बुक के अनुसार बोइंग पर ज्यादातर चर्चा उसके एरियाज 1 अपर स्टेज के लिए रखा गया था, जिसका कॉस्ट है $2.7 बिलियन, जिसने यूएस पेंडिंग गवर्नमेंट पर एक्सपेंस लिस्टेड मार्किंग किया गया है। इस मिशन केवल 8 दिन का था कि बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना है और वापस 8 दिन के बाद फिर से धरती पे आ जाना है। लेकिन 8 दिन से होकर 286 दिन हो गया वापस आने में, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का 2 बड़े प्रॉब्लम आया। हीलियम गैस लीकेज एंड थ्रस्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जो मेजर कंपोनेंट होते हैं। अगर हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच रहा है। मैं उस पत्थर को अगर पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्पीड में फेंकूंगा तो वो फिर से नीचे आ जाएगा। जब तक मैं फेंकने का स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर होगा तब वो पत्थर नीचे नहीं आएगा, जिसे हम इसके वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक वैसे ही रॉकेट का थ्रस्ट जब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर होगा तभी रॉकेट ऊपर जा पाएगा। और रॉकेट का मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, वो उसी हिसाब से कैलकुलेट हो गए उसका डिजाइन होगा। अभी आप बोलोगे कि रॉकेट तो थ्रस्ट से ऊपर चला जाएगा और एक बार ऊपर जाने के बाद रॉकेट का इंजन अगर खराब भी हो गया तो ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच लेगा। फिर वापस आने में उसे थ्रस्ट की क्या जरूरत। देखो, ये है हमारा अर्थ, और अर्थ से लेकर 1 किलोमीटर हाइट तक जहाँ पे ग्रेविटी काम करती है, इसके ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे 0 ग्रेविटी होगा, जैसे स्पेस में होती है। उसी 1 किलोमीटर हाइट से आप अगर 2 किलोमीटर हाइट ज्यादा चले गए हो, वहीं 2 किलोमीटर से अर्थ की ग्रेविटी में एंटर करने के लिए आपका रॉकेट में थ्रस्ट तो होना चाहिए। बिना थ्रस्ट से आप अर्थ की ग्रेविटी में एंटर कैसे करेंगे। यही काम होती है थ्रस्ट का। सेकंड प्रॉब्लम है हीलियम गैस लीकेज, जो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट का कूलिंग सिस्टम है। ये 2 मेजर प्रॉब्लम है जिसे रॉकेट धरती पे आ नहीं सकता। लेकिन नासा वाले एलन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर दोनों एस्ट्रोनॉट वापस धरती पे आए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।